हे एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही यादगार सफ़र दिखाने वाली हूँ। रावलपिंडी से अटकपुर तक सफारी ट्रेन जो चलती है, उस पे बच्चों ने पहली दफ़ा पाकिस्तान रेलवे का सफ़र किया। सुबह हम तकरीबन 8 बजे घर से निकले थे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जल्दी से उठे, नाश्ता किया और हम रवाना हो गए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। एक दिन पहले ही हम पिंडी गए थे तो हमने टिकट्स वगैरह ले ली थी। क्योंकि इतवार की सुबह थी तो रश बिल्कुल भी नहीं था। हम जल्दी ही पहुंच गए थे रावलपिंडी स्टेशन पर। एक दिन पहले हम लोग हफ्ते के दिन गए थे और टिकट्स वगैरह का पता किया था तो हमें इकोनॉमी क्लास में मिल गई थी। एसी वाली फुल थी और ये वैसे भी ये बेहतर रहा था। इकोनॉमी क्लास में हमें ज़्यादा मज़ा भी आया था और आजकल के हालात के मुताबिक ये बेहतर भी था। तो इसका जो किराया था वो 1000 रुपये था बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 500 था। अगर आप एसी में जाएंगे तो आपको 1200 देना पड़ेगा। और ये है हमारी कोच का अंदर का नज़ारा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर थी, जो हिस्टोरिकल तस्वीर वगैरह थी और बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया हुआ था। हर संडे को 9 बजे ये ट्रेन रावलपिंडी स्टेशन से रवाना होती है और ये तकरीबन 9:03 पर ही हमारी ट्रेन रवाना हुई और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाज़र होंगे, आप देखिए। ट्रेन का पहला स्टॉप गोलरा शरीफ था। यहाँ पर 1 घंटा ट्रेन रुकी थी और म्यूज़ियम यहाँ पर देखने वाला था। दूर दूर से लोग यहाँ का म्यूज़ियम देखने आते हैं, जहाँ पर रेलवे की बहुत सी नादिर अशिया पड़ी हुई हैं। आप ज़रूर आइए और देखिए और साथ में इसकी हिस्ट्री भी पड़ी है। ये देखिए, स्टीम इंजन भी यहाँ पर रखे हुए हैं नुमाइश के लिए। इस तरह हम यहाँ पर रुके और फिर पटरी क्रॉस करके दूसरी तरफ गए और कुछ देर हमने म्यूज़ियम में गुजारा और वापस आके फिर हम लोग फ्रेश हुए। फिर हमने दूसरी गैलरी देखी और यहाँ पर कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई और उसके बाद हम फिर वापस बैठ के चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये गोलरा शरीफ के प्लेटफॉर्म का नज़ारा है। यहाँ पर आपको स्नैक्स वगैरह की कुछ दुकानें भी मिल जाएंगी। बेहतर तो यही है कि आप अपना खाना पानी जो भी है अपने घर से लाइए, नहीं तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ एक दीवार पे बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें रेलवे से रिलेटेड लगाई गई हैं, जिसमें ब्रिज, टनल्स और स्टेशंस वगैरह हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दीवार है। इसके अलावा जो म्यूज़ियम है वो तो इससे भी ज़्यादा शानदार था। बहुत ही प्यारी चीज़ें उसमें रखी हुई थी और साथ में हिस्ट्री भी बताई हुई थी। आप लोग यहाँ आएँ तो ज़रूर विज़िट करें। आप अपनी गाड़ी पे इस्लामाबाद पिंडी से भी आसानी से आ सकते हैं और यहाँ का म्यूज़ियम आप विज़िट कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद की बेहतरीन अट्रैक्शंस में से एक है। अब मैं आपको यहाँ के म्यूज़ियम के अंदर की कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। कुछ पार्टीशन से पहले की हैं और कुछ बाद की हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको रेलवे के ज़ेरे इस्तेमाल जो लैम्प्स, बर्तन और औज़ार वगैरह और दीगर अशिया जो इस्तेमाल में रही हैं वो नज़र आएंगी। साथ में इसकी तफसील भी दर्ज होगी और हर आइटम के साथ आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई मिलेंगी। अब जब जाएं तो इसको पढ़ें और अपनी इंफॉर्मेशन में ज़रूर इजाफ़ा करें। गोलरा शरीफ के बाद आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाज़र और जगह नज़र आएंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर जब ट्रेन रुकेगी तो वहाँ के स्टेशंस भी बहुत खूबसूरत हैं। आप लोग भी किसी इतवार को, संडे को ये ट्रिप ज़रूर प्लान कीजिए अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप मौसम को देख के चलिए
कि बारिश भी ना हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो, क्योंकि ये इलाके ज़्यादातर गर्म ही हैं। तो ये मार्च का मौसम बहुत ही शानदार रहा था। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा मौसम होगा। तो अगर आप भी अपने बच्चों के साथ रेलगाड़ी का सफ़र करना चाहते हैं और वनडे का कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आपको तांबे और दीगर इस्तेमाल के जो बर्तन थे वो नज़र आएंगे, और इसकी दीवारों पर साथ साथ बहुत सारी तस्वीरें हैं, जिनमें से कुछ पार्टीशन के वक्त की हैं, आज़ादी के वक्त की हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन और लाहौर के रेलवे स्टेशन की भी, कि किस तरह से भरी हुई वहाँ से गाड़ियाँ आती थीं, और वो सारी तस्वीरें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। इसके बाद रेलवे में इस्तेमाल होने वाले बिजली के आलात वगैरह वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं, जो पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होते थे। और साथ में पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशंस की यहाँ पे तफसील भी है कि कहाँ पर क्या क्या मौजूद है। और ये दोबारा से तस्वीरें भी यहाँ पर आवेज़ा हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5-6 बजे तक का इस सफ़र का दौरानिया है, और इसमें आपको ज़्यादा थकन भी महसूस नहीं होती, क्योंकि रेलगाड़ी में ही ज़्यादा वक्त गुज़रता है। अगर आप इस वर्चुअल टूर को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर भी ज़रूर कर दें। इस सेक्शन में आपको रेलवे ट्रैक की हिस्ट्री मिलेगी, बहुत सारी तफसील है इसमें, और इसके अलावा आपको एक दीवार पर पहिए की हिस्ट्री भी मालूम होगी कि किस तरह से ये शुरू हुआ था। अब हम वापस आए और पहली वाली जो गैलरी थी छोटी सी, वहाँ पे विज़िट किया। यहाँ पे राब्ते के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो आलात इस्तेमाल होते थे वो भी रखे हुए थे, साथ में उसकी भी तफसील बताई हुई थी। और यहाँ पे मेरे बच्चों ने काफ़ी दिलचस्पी भी ली थी कि किस तरह से ये पुरानी चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी। ये प्लेटफॉर्म के साथ छोटी सी गैलरी थी। इसके बाद हम लोग फ़्रेश हुए और दोबारा से ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि 1 घंटा ही यहाँ पर स्टे होता है। दोबारा से सफ़र का आगाज़ हुआ तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पहली दफ़ा किसी सुरंग या टनल में से गुज़रने वाले थे। तो ये देखिए इन सब की एक्साइटमेंट। टेक्सला और वाकेंड से होते हुए अब ट्रेन रुकी थी हसन अब्दाल पे। यहाँ पर 15 मिनट का स्टे था, सब ने यहाँ पर फ्रेश होना था। लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो देखने वाली चीज़ थी वो थी यहाँ की इमारत। इस स्टेशन की इमारत बहुत ही शानदार थी। बेटा ये स्टेशन देखो कैसा है। ये स्टेशन ख़ास तौर पर सिखों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पंद्रह मिनट में हम बच्चों के साथ स्टेशन पे थोड़ा सा घूमते रहे।
और उसके बाद फिर हमारा दोबारा से सफ़र शुरू हुआ और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत पोटोहार का इलाका था और हरियाली ही हरियाली हर तरफ थी। ऊंची नीची ज़मीन और इसके साथ बच्चे थे अपने मवेशियों के साथ जो कि हाथ हिला के बाय बाय कर रहे थे सब मुसाफिरों को। खूबसूरत नज़ारों के साथ अब यहाँ पर अटक शहर का रेलवे स्टेशन आ गया है और इसको गुज़रने के बाद ये हम गाज़ी बरोथा कैनाल से गुज़र रहे हैं जो कि दरियाए सिंध से निकलती है और ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़र शुरू हो गए थे यहाँ से। जल्द ही अटक खुर्द का रेलवे स्टेशन जो कि 1884 में बना हुआ था ये आ गया था और यहाँ पर हमारा 2 घंटे का स्टे था। ये सतह समंदर से तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर है। अब हम अटक के पुराने पुल की तरफ जा रहे हैं जिसके ऊपर से अभी भी रेलगाड़ी गुजरती है लेकिन दीगर गाड़ियों के लिए इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से हम पैदल सफ़र करके दूसरी तरफ गए थे और दरियाए सिंध के बहुत ही खूबसूरत मनाज़र देखे थे। ये देखिए रेलगाड़ी भी गुजर रही है। यहाँ पर दरियाए सिंध के बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं और ये जो पुराना पुल है ये इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के लिए कभी इस्तेमाल हुआ करता था। ये काफ़ी फ़ासला तय करके हम दूसरी तरफ गए थे जहाँ पर खाने पीने की कुछ अशिया भी हैं और आप वहाँ से पिकनिक के लिए नीचे दरिया की तरफ उतर सकते हैं और बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी चल के दूसरी तरफ जाना पड़ा था जो कि एक सड़क को मिलता था जो पेशावर की तरफ जा रही है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा खोखा और कुछ खाने की चीज़ें हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वापस आते हुए हमें एक रुबाब बजाने वाला मिला तो हम उसके पास बैठ गए और उसका खूबसूरत म्यूज़िक सुना और आप भी सुनिए। स्टेशन पर खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं है, आपको दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बेहतर यही है कि आप घर से ले आइए और दरिया के पास बैठ के आप पिकनिक को एंजॉय कीजिए। अभी हम वापसी की तरफ हैं, स्टेशन की तरफ आ गए हैं और अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर भी एक छोटा सा म्यूज़ियम है, आप यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं। स्टेशन से कुछ दूर पैदल चलें तो आपको यहाँ पर एक टनल भी मिलती है, वहाँ भी लोग विज़िट करते हैं। और इसके अलावा अटक में एक मशहूर किला है जो अकबर बादशाह ने बनवाया था और अगर आप अटक आएँ तो इस किले को भी ज़रूर विज़िट करें। यहाँ से काफ़ी फासले पर था तो हम पैदल तो नहीं जा सके। अब हमारी रेलगाड़ी आ गई है और वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वापसी पर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और व्यूज़ जो कि जाते हुए मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी। इस्लामाबाद के करीब आपको मार्गिला हिल्स फैसल मस्जिद का भी नज़ारा होता है और तकरीबन 5 बजे का वक्त था। हम 6 बजे स्टेशन पर वापस पहुंच गए। उम्मीद करती हूँ आपने भी हमारे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। आप भी ज़रूर प्लान कीजिए और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक भी दीजिए। थैंक यू।